Hello everyone. In this video, we will learn how to find derivative of implicit function. If you don't know how to find derivative of composite function, you can check my previous video. I will leave the link in the description. So first of all, we will see what is implicit function. For that, you should know there are two types of function. One is explicit function and another is implicit function. Okay? Now, what is explicit function? Whenever there is a function and that function can be written in the form of y equal to f of x. ठीक है, जब भी कोई फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. ठीक है, एंड जब भी कोई फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख पाते तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0 एंड y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, ये दो फंक्शन है जिसमें y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एंड बोथ दिस इक्वेशंस, बोथ दिस फंक्शंस आर द रिलेशंस ऑफ x एंड y. बट ये जो पहला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस पाई. ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग. माइनस वाई को राइट हैंड साइड लेने से क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई. सो हम इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं. बट इस फंक्शन को जो कि है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख नहीं सकते. ठीक है, सो ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये बेसिकली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म है. ये यही है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म. ठीक है, बट ये जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते. देयरफॉर ये जो सेकंड जो फंक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड ये जो फंक्शन है ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन. ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स in which we cannot write the function in the form of y equal to f of x, and those are implicit function. For example, x plus sin xy minus y equal to 0. ठीक है, ये भी एक फंक्शन है जिसको हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म में नहीं लिख सकते. देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये क्या, अगेन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर एन इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम लोग dy by dx कैसे निकालते हैं. सो टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वी विल टेक दीज टू एग्जांपल्स. इस एग्जांपल्स को हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, एंड सेकेंड फंक्शन इज y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स. जैसे कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, एंड हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. ठीक है, सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बस यहाँ पे d बाई डी एक्स अप्लाई हो गया. ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ भी हम d बाई डी एक्स अप्लाई कर लेगा. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता, 1 होता, एंड डेरिवेटिव ऑफ पाई, हियर पाई इज कांस्टेंट. So derivative of x with respect to x कितना होगा, 1 होगा, and derivative of pi will be 0. Therefore dy by dx is 1. ठीक है, so ये था derivative of y with respect to x for the first function. अब हम लोग second function का differentiation करेंगे. so यहाँ भी हम लोग को दोनों तरफ d by dx अप्लाई करना है. ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, d by dx अप्लाई करना है. तो यहाँ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ में. इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम जो फंक्शन था उसका दोनों तरफ में हम डेरिवेटिव निकालते हैं. ठीक है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें वेरिएबल y है, सो इस साइड में मेरे को dy बाई डी एक्स मिलेगा, एंड dy बाई डी एक्स को सॉल्व कर लेना है. ठीक है, सो इफ आई अप्लाई d बाई डी एक्स ऑन y एंड d बाई डी एक्स ऑन साइन y. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स दोनों में अप्लाई कर दिया तो मेरे को ये मिल गया. एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. ठीक है, डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स. अब ये तो dy बाई डी एक्स है, बट हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कैसे निकालेंगे.
सो यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है, ठीक है। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू दिस एग्जांपल sin 2x + 5, इस एग्जांपल को हम शो किया था, जिसके लिए हम 2x + 5 को हम u एज्यूम किया था, ठीक है, एंड हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है, ऐसा डिफरेंशिएशन किया था। सो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या किया था, पहले हम sin u को डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, तो यहाँ पे u आएगा इनटू d/dx ऑफ u, ठीक है। ऐसे हम चेन रूल को अप्लाई किया था, मतलब y वाज द फंक्शन ऑफ u, सो ये जो फंक्शन था इसको हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएशन किया था, देन इनटू u को डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ पे क्या sin y है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या फंक्शन ऑफ y है, जैसे लास्ट केस में फंक्शन ऑफ u था। तो इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, देन इनटू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया था, फंक्शन ऑफ u था, उसको क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू u, देन u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया। सिमिलरली ये क्या है, sin y है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, सो sin y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इनटू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है। एंड सो लेट मी इरेज दिस पार्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये पिछला वीडियो में हम बता दिया था, ठीक है। एंड लेट मी मूव दिस। सो यहाँ पे क्या है, dy/dx है ये, प्लस sin y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगा cos y, इनटू y का डेरिवेटिव होगा dy/dx इक्वल टू माइनस sin x, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों टर्म में dy/dx है, तो हम dy/dx कॉमन ले सकता, सो dy/dx यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पे cos y है, एंड देन dy/dx कॉमन है गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू cos y इज cos y, तो और कुछ नहीं आएगा, इक्वल टू माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 प्लस cos y है इसको हम डिवाइड कर सकता, सो dy/dx विल बी माइनस sin x बाई 1 प्लस cos y, ठीक है। सो दिस इज द, ये क्या है, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड ये था इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। बस वही करना है, दोनों साइड में क्या करना है, d/dx अप्लाई करना है, मतलब दोनों साइड में डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन फाइनली डेरिवेटिव करने के बाद में जहां जहां dy/dx है वहां से dy/dx कॉमन लेके रिमेनिंग टर्म को एक तरफ ले लेना है, एंड यू विल गेट dy/dx, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। सो ये हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू f(x) का फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते। सो इसको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ में, सो dy/dx ऑफ x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू d/dx ऑफ 100, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, सो डेरिवेटिव दोनों में अप्लाई हो जाएगा, तीनों टर्म में डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y², ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x², सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x², इट इज 2x, प्लस यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, सो यहाँ पे ये दो वेरिएबल x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल का यूज करना है, ठीक है। सो प्लस, सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो लेट मी राइट द फॉर्मूला हियर, सो डेरिवेटिव ऑफ u.v, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जो u है वो फर्स्ट फंक्शन है एंड v है वो सेकंड फंक्शन है, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेगा, सो प्लस
सो x इज द फर्स्ट फंक्शन, y इज द सेकंड फंक्शन. सो यहाँ पे जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता तो हम लोग किसी को भी फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं एंड सेकंड फंक्शन किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो फर्स्ट फंक्शन क्या है? x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस यहाँ ये क्या? डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर. सो अगेन ये फंक्शन ऑफ y है, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y. सो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा 2y. वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा? 2y होगा. इसीलिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y लिख लिया, इनटू y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ सो दो टर्म में dy बाई डी एक्स है. ठीक है, एंड ये दो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है. सो यहाँ पे dx बाई डी एक्स ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है. ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1. ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा. सो 1 इंटू वाई इज वाई एंड यहाँ पे 2x. सो y एंड 2x चले जाएगा राइट हैंड साइड में. सो इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई. ठीक है, अब ये दो टर्म है, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है. सो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा? x रहेगा एंड यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 2y. सो x प्लस 2y. ठीक है, अब x प्लस 2y मल्टीप्लाइड है, अब इसको डिवाइड करना है. सो डिवाइड करने पर यू विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y. ठीक है, हम यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या आएगा? 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y. ये है dy बाई डी एक्स. सो जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y. ठीक है, ये है डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज हाउ यू फाइंड dy बाई डी एक्स और डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ inverse trigonometric functions. Now we will see derivative of inverse trigonometric functions. So there are 6 inverse trigonometric functions and we will find derivative of each of the trigonometric functions, inverse trigonometric functions. So सबसे पहले let's find the derivative of sin inverse x. ठीक है, so let's say y equal to sin inverse x and we have to find dy by dx. Now ये जो y equal to sin inverse x है, इसको हम लिख सकता sin y equal to x लिख सकता, और I can say x equals to sin y. ठीक है, now we can differentiate on both sides. So d by dx of x equals to d by dx of sin y. So डेरिवेटिव x कितना होता है? ये तो 1 होता है. ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू x ये कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज चेन रूल. मतलब sin y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, देन इनटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो इससे क्या मिला मेरे को? डेरिवेटिव ऑफ sin y विथ रिस्पेक्ट टू y इज cos y एंड यहाँ पे क्या है? dy बाई डी एक्स है. सो dy बाई डी एक्स, क्योंकि वी नो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? डेरिवेटिव sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x. ठीक है, डेरिवेटिव sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x. सिमिलरली डेरिवेटिव sin y विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी cos y. अब ये जो cos y है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. सो आई कैन फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई cos y एंड ये जो y है इसका जगह हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम पुट कर सकता y इज sin इनवर्स x. सो ऑन पुटिंग y इक्वल टू sin इनवर्स x आई विल गेट 1 बाई cos ऑफ sin इनवर्स x. ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर दिया sin इनवर्स x. अब इसको सॉल्व करना है. ठीक है, cos ऑफ sin इनवर्स x ये कैसे निकालेंगे? वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. यहाँ से हम निकाल सकता
कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब अगर हम थीटा का जगह हम साइन वर्स एक्स पुट करते हैं तो व्हाट आई विल गेट, कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। आई विल गेट दिस। ठीक है, ये मेरे को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट डाल के यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। एंड नाउ व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। सो 1 माइनस एक्स एंड ये स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट विल बी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स? कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके रूट अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जगह हम ये पुट कर लेगा। तो पुट करने पर व्हाट आई विल गेट dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एंड यहाँ पे जो y है इसका जगह हम लिख लेता, डेरिवेटिव ऑफ y का जगह हम पुट करते हैं साइन इनवर्स x। वो क्या है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, और आई कैन से दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली आई कैन प्रूव फॉर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये भी हम सॉल्व कर सकता, एंड इसका आंसर होगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम प्रोसीजर है, एंड the answer will be -1 by root of 1 minus x square. ठीक है, now let's find derivative of tan inverse x. ठीक है, derivative of tan inverse x. So let's say y equal to tan inverse x, and I can rewrite this as tan y equal to x. So if y equal to tan inverse x, so tan y will be equal to x. Now let's differentiate on both sides. So d by dx of tan y equal to d by dx of x. Now इसका वैल्यू तो 1 होगा, सो इक्वल टू 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो वी विल अप्लाई चेन रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव tan y क्या होता है, sec स्क्वायर y होता है, एंड dy by dx इक्वल्स टू 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to x is sec square x. Similarly, derivative of tan y with respect to y will be sec square y. ठीक है, यहाँ से हम dy by dx निकाल सकते हैं। So dy by dx will be 1 upon sec square y, and we have formula that 1 plus tan square x is sec square x, and sec square x की जगह पे हम 1 plus tan square x पुट कर सकते हैं। So पुट करने से I will get 1 upon 1 plus tan स्क्वायर y, एंड हम y की जगह पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x, बिकॉज y इज tan इनवर्स x. सो आई कैन पुट y इक्वल टू tan इनवर्स x. सो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x. यहाँ पे जो y था इसके जगह हम क्या पुट कर दिया, tan इनवर्स x पुट कर दिया. नाउ tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, x होगा, 1 बाई 1 प्लस x, एंड ये स्क्वायर है मतलब ये होल स्क्वायर है. ठीक है, सो tan ऑफ tan इनवर्स x इज x, एंड ये स्क्वायर के लिए x स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. ठीक है, यहाँ पे भी y की जगह हम tan इनवर्स x पुट कर दिया.
So derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Similarly, you can find derivative of cot inverse x, which is 1 upon minus 1 upon 1 plus x square. ठीक है. So ये दोनों का similar procedure है, and further by using same formulas and same procedure we can find derivative of sec inverse x and cosec inverse x. and इसका हम डायरेक्टली लिख लेता क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. So derivative of sec inverse x is 1 upon modulus x into root over x square minus 1, and derivative of cosec inverse x is minus 1 upon modulus x into root over x square minus 1. ठीक है. So we can find derivative of sec inverse x and cosec inverse x by the same procedure. ठीक है. सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम लोग ये दोनों निकाल सकते हैं, एंड उसका आंसर होगा sec inverse x का डेरिवेटिव का आंसर होगा 1 अपॉन मॉडुलस x इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x का आंसर होगा -1 अपॉन मॉडुलस x इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ inverse trigonometric functions. Now we will use this formula to solve questions.